नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फूलों में यानी पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, लैंगिक जनन पहले हम समझाएंगे कि भैया युग्मक किसे कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गया, युग्मक किसे कहेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर लिखा है लैंगिक जनन। तो पहले बात समझिए, लैंगिक जनन किसे कहेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा भैया, एक नर हो एक मादा। ठीक है, यही ना होगा लैंगिक जनन। ठीक है, मतलब एक ही भाग। आइए भैया, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन, मतलब जब भैया क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उस समय क्या होगी, आगुणित जनन कोशिकाएं युग्मक बनाती है। जब लैंगिक जनन होगा तो उस समय क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित जनन कोशिकाएं या युग्मक बनाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या कहेंगे भैया, युग्मक। ठीक है, अब युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होंगे, 2। कितने प्रकार के होंगे जी, 2। हाँ, एकदम इसे झटका बताते चलो। ठीक है, एक नर होगा, दूसरा क्या होगा, एक नर होगा, दूसरा क्या होगा। बात समझ में आई कि ना समझ में आई। युग्मक जनन कितने प्रकार के होंगे, 2। एक ही का हो, नर हो, दूसरा का हो मादा। हाँ, दूसरा का हो मादा। ठीक है, अब बात ये आती हुई है युग्मक जनन किसे कहते हैं ना। तो युग्मक जनन आ गया भैया, युग्मक जनन किसे कहेंगे। अर्धसूत्री मतलब पहले समझे ना। अर्धसूत्री मतलब जब निषेचन होता है उस समय जितनी कोशिकाएं होती है। ठीक है, जैसे अब इंसान है ना, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। जब भैया, ठीक है, इंसान अगर जन्म मतलब जब निषेचन होता है, ठीक है, जो उससे भ्रूण का निर्माण होगा उस समय नर का 23 और मादा का 23, मतलब दोनों पति पत्नी के मिला के 23 दूनी 46, तो लड़कों जो उत्पन्न होगा 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण क्या कहलाएगा, युग्मक जनन। देखिए फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं युग्मक जनन किसे कहेंगे। ठीक है, हाँ, युग्मक जनन किसे कहेंगे, अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने आगुणित युग्मक बनाएंगे, कितने बनाएंगे जी, आगुणित, मतलब पता नहीं कितना। ठीक है, आगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाएगा, युग्मक जनन। बात समझ में आई। अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके उपरांत क्या होगा, आगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, युग्मक जनन। हाँ, अब ये बात समझ में आई, हम ये इतनी चीज। अब एक देखो, युग्मक जनन बना कि नहीं। अब युग्मक जनन कितने प्रकार का होगा, 2। ठीक है, एक नर युग्मक जनन होगा, एक मादा युग्मक जनन। देख ले, एक नर युग्मक जनन बनेगा, दूसरा क्या होगा, मादा युग्मक जनन। अब नर युग्मक जनन किसमें होगा, पुंकेसर। ठीक है, क्या होगा, पुंकेसर। हाँ, पुंकेसर। अब ऐसे समझा, पुंकेसर मतलब पुरुष वाला। पुंकेसर का मतलब क्या होगा, हाँ, पुरुष वाला भाग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, परागकण या नर कोशिका बनेगी, या परागकण होगा या नर। बात कही है, चाहे आप परागकण कहा चाहे नर कहा। ठीक है, तो एक समझिए, ये परागकण या नर कोशिकाएं बनाती हैं। अब मादा युग्मक को क्या बोला जाएगा, स्त्री के साथ। कहीं ओ स्त्री कलाना न, वो ये मादा युग्मक जनन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्त्री केसर के बीजांड में अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होगा, स्त्री केसर के बीजांड में अंडाणु का निर्माण होता है। अभी हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे स्त्री केसर का बीजांड कहाँ होगा। ठीक है ना, हाँ, वो फुलवा के भैया तोड़ ताड़ के हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर जो वीडियो देख रहा होगा इसके पीछे से भागे ना। ठीक है, नहीं तो आधा भी आपको बताएंगे। अब यहाँ देखिए, हम आपको समझा रहे हैं परागण किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, परागण। ठीक है, आइए भैया, यानी यहाँ लिखा है परागकणों का। ठीक है, क्या लिखा है, परागकणों का। हाँ, अब परागकण कहाँ मिलता है, परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, हाँ, परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण। अब परागकणों का परागकोश से निकलता है, मतलब ये समझो तुम लोग, ऐसे होगा ये। ठीक है, इसे बोला जाता है पुतंतु, ये पुरुष वाला भाग होता है।
ठीक है। हाँ, तो एक घुड़ी हुई मुड़ी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। हाँ भैया, हाँ एंट्री भैया कराया जाए, ये टूटा एक मिनट। हाँ, बहुत इस्तेमाल हमारे पास फूल है, लेकिन आपको हम बहुत बढ़िया एकदम समझा देंगे कि क्या इसमें होगा, नर कौन सा होगा और कौन सा मेरे दोस्त मादा होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो परागण किसे कहेंगे, अब देखिए एकदम हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो घुड़ी हुई मुड़ी हुई संरचना होती है, अब दिख रहा होगा ना बबुआ लोग। ठीक है। ये देखिए ये जो घुड़ी हुई मुड़ी हुई संरचना, ये देखो एकदम गुच्छेदार दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं परागकोश। अब इसे जो घुड़ी हुई मुड़ी हुई संरचना होती है, ठीक है, अब ये जो दिख रहा है, ठीक है, अब इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण। अब आप सोचिए परागण कैसे, हम आपको समझा रहे। अब इसमें एक कण है, देख लीजिए इसमें, अब एक आपको दिख रहा होगा, इसमें एक रेड कलर का और भाग है। ठीक है, वो मादा वाला भाग है और ये पुरुष वाला भाग है। ठीक है, यही हम आपको यहाँ इसी से बना के दिखा रहे हैं। ये तो हमारे पास फूल है। ठीक है। अब इसके अब भौरे क्या है, इसी पे बैठेंगे। ठीक है। अब इसके परागकण क्या होंगे, उसके क्या होंगे, बाल या उसके पैर में चिपक जाते हैं और वो किसी दूसरे पुष्प पे बैठेंगे या उसी के पुष्प पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो उसके कण क्या होंगे, इस मादा वाले पे, ये मादा वाला है, ठीक है, उस पे बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी ये परागकोश, अब यही तो लिखा है परागकणों को परागकोश से, यानी परागकोश है, इसमें क्या होगा, परागकण होगा। अब परागकणों का परागकोश से निकल कर, अब यही तो कह रहे हैं कि मादा वाला भाग, इसी को स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, स्त्री केसर तक पहुंचने की क्रिया को। ठीक है, हम और एक फूल ले रहे हैं। ठीक है, हमारे फूल ले लेते हैं भैया। देखिए अब भौरे आए, ठीक, इस पे बैठे और इस वाले पे बैठे हैं। ठीक है, ये मादा वाला। ठीक है, अब बोलिए यहाँ से भौरे यहाँ तक आने की क्रिया को क्या बोला जाएगा, परागण। क्या बोला जाएगा, हाँ, यानी परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहलाती है। अब बात ये आती है भैया परागण, हाँ भैया यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो अब ये बात आती, अब तो यहाँ जाएगा तो निषेचन होगा कि नहीं। ठीक है, निषेचन होगा। अब निषेचन किसे कहेंगे, अगर देखिए गुड़हल है तो गुड़हल का फूल होना चाहिए तभी निषेचन होगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य पैदा, नहीं तो पराग को अपने अंदर ये नली होती है अंदर, अभी हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, नहीं तो ओपन ही नहीं होगी तो बीज अंदर जा ही नहीं पाएगा, अगर समजात होगा तब। अब देखिए निषेचन किसे कहेंगे। ठीक है, एक नर युग्मक होगा, एक मादा होगा। ठीक है, नर क्या पाया जाता है, नर युग्मक, मादा क्या पाया जाता है, मादा युग्मक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या बोला जाएगा, निषेचन। बात समझा ना भैया, निषेचन हो गया। अब देखिए जब निषेचन होगा तो बीज बनेगा या फल का निर्माण होगा कि नहीं, बोलिए। जब एक नर एक मादा मिले तो निषेचन हुआ, तो उसके उपरांत क्या होगा, या पुष्प, हाँ, या क्या बनेगा भैया, बीज लगेगा या फल लगेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ लिखा ऐसे पुष्प, कैसे पुष्प, ऐसे जिनके चारों प्रकार के चक्र होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, चारों प्रकार के चक्र होते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, पूर्ण पुष्प कहा जाएगा। आप पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं जी, 4। ठीक है, मुख्य रूप से 4। पहला क्या होगा, बाह्य पुंज होगा, दूसरा क्या होगा, दलपुंज होगा, तीसरा क्या होगा, उमंग होगा, चौथा क्या होगा, जयराम। पहला कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, वेरी गुड भैया। ठीक है, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कितने कितने भाग होते हैं फटाफट। ठीक है, अब ये देखिए बाह्य दलपुंज किसे कहेंगे, पहली बात तो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखा रहे, देखो ये पुष्प क्या होगा, ये जिस वृत्त से जुड़ा होगा उसे क्या बोला जाएगा, पुष्प वृत्त ना, मतलब वृत्त, ये देखो जुड़ा है, इसे क्या बोला जाए, पुष्प वृत्त। ठीक है, ये देखो डंठल हम लोग बोलते हैं ना, डंठल। अब ये देखो गुड़हल में अतिबाह होती है। ठीक है, ऐसे तो हम आपको सिर्फ इतने मुख्य 4 होते हैं, लेकिन गुड़हल के फूल को हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये भाग। ठीक है, इसमें अगर आपको कम 3
मतलब 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। देखो अतिबा, ठीक है, जो सबसे बाहर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अतिबा। जैसे एक सुंदर होते कहीं, एक अति सुंदर, ठीक है, ऐसे एक बा होगा, एक क्या होगा? अतिबा। तो देखो हम अतिबा को हम तोड़ दे रहे हैं। देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये देखिए हम तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ आपको हम समझा रहे हैं। देखो बादल, ये देखो बादल, बादल पुंज सदैव हरा होता है। पुष्प आपका रंगीन होगा, लाल पियर करिया उज्जर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका ये जो होगा बादल पुंज सदैव क्या होगा? हरा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। हरा क्यों होगा? क्योंकि जब ये कली अवस्था में होगा, भैया कली अवस्था में कोई पुष्प है ऐसा? कोई नहीं है जो एकदम भैया एकदम कली अवस्था में, कोई कली नहीं है। नहीं तो आपको हम दिखाते हैं कली का अवस्था में, यानी जब ये पुष्प ये देखो खिल गया है ना, नहीं तो एकदम ऐसे एकदम जब छोटा सा बच्चा होगा नन्हू से एकदम ये तुस होगा, तो ये भैया ये पूरा इसी का आवरण से ढका होगा बादल। उस समय क्या होगा? सुरक्षा, हाँ भैया थोड़ा सा मिला है, ठीक है। ये देखो कलिका की अवस्था में तो है, लेकिन अभी इसमें देखो खिलने लगा, नहीं तो और होता तो पूरा ढका होता ना। तो जब ये कलिका अवस्था में होता, यानी बर्थ यानी कलिका की अवस्था में होगा, तो उस समय भैया ये जो हरा होता है, ये उस समय इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसे पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो पोषण प्रदान करता, अब मेरे दोस्त अब इसे पोषण प्रदान कर देता, यानी ये सदैव हरा होगा। पुष्प आपका चाहे कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन ये सदैव क्या होगा? हरा होगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, हाँ भैया ऐसे एकदम आपको छाप देना है इस बार बोर्ड पेपर में। बादल पुंज का कार्य समझ में आया, ठीक है। और फिर हम आपको अब ये समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज समझा रहे हैं, ये देखिए दलपुंज, क्या कहेंगे भैया? दलपुंज। थोड़ी देर के लिए हम बादल पुंज को तोड़ दे रहे हैं। देखिए ये देखिए तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए तोड़ दिए भैया, आपके सामने ही भैया इस फूल को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये तोड़ दिए भैया, ठीक है। अब ये इसे हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। देखिए दलपुंज कई कलर के होते हैं। जो दिन में फूल खिलते हैं वो रंगीन होते हैं, जो रात्रि को फूल खिलते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, ठीक है। अब जो दिन में फूल खिलेगा लाल गुलाबी चाल शराबी, वो कई कलर हो सकते हैं, ठीक है, वो कई कलर के हो सकते हैं। लेकिन जो रात को फूल खिलते हैं भगवान उनको क्या बना दिए हैं भैया? उनमें महक ज्यादा दिए हैं, क्योंकि मेन इनका कार्य देखो भैया, ये दलपुंज का मेन कार्य होता है, ठीक है, कीटों को आकर्षित करना, ठीक है। और रात में जो फूल खिलते वो रंगीन होते हैं, क्योंकि भैया रात को भौरों को दिखेगा नहीं, लेकिन महक के द्वारा उसके पास खींचे चले आएंगे। जैसे आप लोग भैया कभी सेंट टोंट मार लीजिए, देखिए कहोगा वो किधर महक रहा है, खींचे चले जाओगे, ठीक है। आइए दिखाते हैं, ठीक है। अब ये हुई बात, मतलब वही वाली बात है भैया, अगर दिन में, ठीक है, अगर कोई क्रीम पाउडर पोत ले तो भैया अच्छा लगेगा, रात में पोत लेगा कोई मतलब का नहीं है। अब ये देखो हम एक एक पार्ट आपको हम दलपुंज का तोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे पहले समझिए, अगर एक 3 या 5 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 3 या 5 हो सकते हैं। अब ये 3 या 5 हो सकते हैं। अगर इसमें से अगर हम एक एक पार्ट को तोड़ दे रहे हैं तो समझिए क्या होगा? दल, ठीक है। अगर पुंज किसे कहेंगे? किरणों को। अब प्रकाश में आपको पढ़ाया था किरणों को समूह को क्या बोला जाएगा? पुंज। तो ऐसे यहाँ पर हम आपको ये समझा रहे हैं, ऐसे तो क्या है? दल, इंग्लिश में बोला जाए सेपल। अब दलों के समूहों को क्या बोला जाएगा? दलपुंज बोला जाएगा। बोलो भैया इतनी बात क्लियर है? लो भैया अब इस हम दलपुंज को तोड़ दे रहे हैं। गुड़हल के फूल में ये 5 भी हो सकता है, कई फूलों में कुछ और भी हो सकता है ना। तो लीजिए भैया हम दलपुंज को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम इनको एकदम बिल्कुल तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए दलपुंज तक हो गया है। अब हम आपको बता रहे हैं पुमंग। पुमंग का मतलब होता है पुरुष वाला भाग। पुमंग का मतलब पुरुष वाला भाग। अब हम आपको दिखा रहे हैं, अब पुरुष जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? यही वाला देखिए आप बताएं, पुतंतु। क्या बोलेंगे जी? ये जो रेड वाला इसे क्या बोला जाएगा? पुतंतु, ठीक है ना। देखो पुरुष वाले में कितने भाग होगा? 2। कितने भाग होगा? 2। एक क्या होगा? पुतंतु होगा, दूसरा क्या होगा? पराग
कोष। क्या होगा? पराग कोष। ये देखो तस्वीर बना है, ठीक है, आप बताओ भैया इसमें तस्वीर ऐसा बना है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हाँ वो वाला है, उसको भी दिखना चाहिए, ठीक है, हाँ। अब यहाँ देखो पराग कोष होना चाहिए। अब ये देखो पराग कोष किसे कहेंगे? घूरी हुई मुड़ी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? पराग कोष। घूरी हुई मुड़ी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? अब आप देखो पराग कोषों की संख्या कितनी, कई है कि नहीं? देखो दिख रहा है कि नहीं? एकदम, हाँ नहीं दिख रहा होगा, हम एकदम तुमको एकदम 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 मोबाइल में डाल देंगे, ठीक है। देखो ये दिख रहा होगा, देखो भैया ये पराग कोष है, घूरी हुई मुड़ी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? पराग कोष। अब इसी पराग कोष के अंदर क्या पाया जाता है? पराग कण। बोलो भैया इतनी बात क्लियर। अब चौथा भाग देखो जायांग। जायांग में कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। अब मेरे दोस्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के देखो, हम आपको मादा वाला भाग, मादा में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? 3। पहला कौन सा होगा जी? अंडाशय। अंडाशय क्या होगा? अंडाशय। दूसरा क्या होगा? वर्तिका। दूसरा क्या होगा? वर्तिका। तीसरा क्या होगा? जायांग। तीसरा क्या होगा? जायांग। पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? अब आपको हम दिखा रहे हैं भैया अंडाशय क्या होगा? लोटे के समान उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। वर्तिका किसे कहेंगे? अंडाशय तथा वर्तिका के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं? वर्तिका। हाँ वर्तिका। वर्तिका किसे कहेंगे? सबसे कगार, सबसे ऊपर, यानी देखो वर्तिका। अब हम इसे ओपन कर दिए हैं, अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए लोटे के समान उभरा हुआ भाग होता है, ये देखिए लोटे के समान उभरा हुआ भाग, इसे हम क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। अब देखो हम थोड़ा इसको हम तोड़ के आपको अंदर गहराई में दिखाना चाहते हैं कि अंडाशय किसे कहें। भैया खूब आसानी से आप भी तोड़िएगा, नहीं जरा टूटेगा ना, इसमें तो वर्तिका टूट जाएगी। देखो वर्तिका टूट गया, ठीक है, वर्तिका भैया टूट गया। किसी में है भैया? बढ़िया से देखिएगा, इस वाले में देखिए मादा वाला ये है, टूट गया, ठीक है। हाँ अब दूसरा फूल लिए हैं, उसमें टूट गया, ठीक है, टूट गया भैया। देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा आपको बढ़िया देखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से, नहीं तो आप हम को बढ़िया से तोड़िएगा। तोड़ रहे हैं भैया, देखिए निकाल लेते हैं कि नहीं। होता है बहुत कठिन, बहुत बारीक होता है इसमें का, ठीक है। अगर निकल गया तो आपको हम दिखा ही देंगे। थोड़ा बंद कर देंगे, दिखा दूँगा। हाँ दोस्तों, तो हम देखिए आपको ये देखिए यही लोटे के समान उभरा भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। ये इसी बीजांड, इसी में क्या होगा? बीज का निर्माण होता है, ठीक है। ये देखिए वर्तिका किसे कहेंगे? देखिए ये सबसे पतला भाग, ठीक है, ये जो सबसे पतला भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्तिका, ठीक है। अब देखो वर्तिका के ऊपर वाला भाग, ठीक है, वर्तिका के ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रेड कलर का होगा, ठीक है। ये देखिए यही वर्तिका होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वो देखो ये भी थोड़ा टूट गया, ठीक है। ये देखिए सबसे पतले भाग, ठीक है, ये व्हाइट कलर के ये दिखिएगा, ठीक है। अगर देखिए, हाँ देखिए भैया एक बच्ची बहुत बढ़िया एकदम निकाल दी है, ठीक है। ये देखिए एक छात्रा है, ठीक है, देखिए एकदम आपको स्पष्ट यहाँ निकाल दी है, ठीक है। ये देखिए ये लोटे के समान उभरा भाग है अंडाशय, और ये जो है पतला सा ये वर्तिका है, ठीक है। ये देखिए मादा वाला भाग है, ठीक है। ये जो अभी आपको हम फिर एक चित्र में आप स्पष्ट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये आपको यही तो हम बता रहे थे मादा वाला भाग है, ठीक है। तो ये देखिए मादा वाला भाग शेष बचा है, ठीक है, और ये बीच वाला भाग वर्तिका है, और ये जब यहाँ तोड़ा गया था यहाँ अंडाशय है, ठीक है। तो ये भाग इतना आपका देखिए दलकुंज उमंग जायांग, इतना पूरा आपको हम समझा देंगे, ठीक है। अब बाकी और चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट समझा देंगे, ठीक है।